जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब साथियों। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल के साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन साथियों। ठीक है, आपके जो 50 क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस से लिए गए क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो के लास्ट में बताना है अपने 50 में से आप कितने क्वेश्चन राइट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को खराब करते हुए। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है साथियों, बताइए। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है साथियों, बताइए। राइट जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्या होगा साथियों राइट आंसर, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों, बताइए। दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, ये है अपनी कौन सी, यकृत, बोले तो लीवर साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है साथियों, बताइए। दोस्तों ये करता है अपना हीमोग्लोबिन। कौन करता है साथियों, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। रक्त में पर ये ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है साथियों, हीमोग्लोबिन, या लाल रक्त कणिकाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है साथियों, बताइए। दोस्तों पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस इंपोर्टेंट है साथियों, ये है अपनी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों अपना क्या है, विद्युत धारा की इकाई क्या है साथियों, बताइए। दोस्तों विद्युत धारा की इकाई है अपनी एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है साथियों, बताइए। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है, क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों राइट आंसर होगा क्रिया और प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में लाल रक्त कण बनते हैं, बताइए कहाँ बनते हैं दोस्तों, ये बताइए कहाँ बनते हैं। लीवर में, बोनो मैरो में, हृदय में या किडनी में, क्या होगा राइट जवाब साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मंजा होगा। ठीक है, क्या होगा साथियों, अस्थि मंजा होगा। ठीक है, मस्ती अस्थि मंजा ऑप्शंस में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रासायनिक प्रतीक Na किस तत्व है, बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। क्या होगा साथियों राइट आंसर, सोडियम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है साथियों। प्रकाश की गति लगभग होती है कितनी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडल परत कौन सी है साथियों, बताइए। दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी वायुमंडल परत है वो है अपनी कौन सी, एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु का जड़त्व किस तत्व पर निर्भर करता है साथियों, बताइए। क्या होगा राइट जवाब दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है साथियों, बताइए। साथियों से किया जाता है उच्च गलनांक के लिए। ठीक है, गलनांक उच्च होता है। ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों, H2O। क्या है साथियों, H2O। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन की परत किस गैस से बनी होती है साथियों, बताइए। दोस्तों बनी थी ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन O2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश वर्ष किस का माप है साथियों, बताइए। दोस्तों ये है दूरी का, किसका है साथियों, दूरी का। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, आसान क्वेश्चन है साथियों, किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है साथियों, बताइए। दोस्तों मनुष्य का शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री वैसे, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो अपना 98.4 डिग्री एफिशिएंसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18, डीएनए का पूरा नाम क्या है साथियों। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए ही अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है साथियों। पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ होता है साथियों, यकृत, बोले तो लीवर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20, वह यंत्र जिससे विद्युत धारा मापी जाती है, क्या होगा राइट जवाब, बताइए। किससे मापी जाती है दोस्तों, ये बात एमीटर से। कितने से साथियों, एमीटर से। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21, जल का कथनांक क्या है साथियों, बताइए। जल का कथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइए क्या होगा राइट जवाब। साथियों राइट जवाब हो जाएगा पारा यानी मरकरी। ठीक है, पारा यानी मरकरी, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है साथियों। दोस्तों मनुष्य के शरीर को कौन नियंत्रण करता है दोस्तों, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु संख्या 1 किस तत्व की है, बताइए साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या होगा साथियों, हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। क्या है साथियों, ओम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है साथियों। दोस्तों अपने जो मौसम परिवर्तन होता है ये किसके कारण होता है दोस्तों, ये होता है पृथ्वी के घूमने के कारण। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्ण, याद रखना, पृथ्वी की घूर्ण गति पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर में इंसुलिन किस अंग से बनती है साथी, बताइए। दोस्तों ये बनती है अग्न्याशय। अग्न्याशय पेट कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो अग्न्याशय, अग्न्याशय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रेशम किससे प्राप्त होता है, बताइए। दोस्तों रेशम होता है, रेशम के कीड़े होते हैं, याद रखना, रेशम के कीड़े होते हैं, रेशम के कीट से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, शुष्क बर्फ किस गैस से बनी होती है साथियों। शुष्क गैस बनी होती है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कितनी होती हैं साथियों, 206 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन डी कमी से कौन सी बीमारी होती है साथियों। विटामिन डी कमी से होती है रेकेटस, जो कि अक्सर बच्चों में होती है। क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है दोस्तों, ये होती है ठोस में। कहाँ होती है साथियों, ठोस में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की प्रक्रिया है साथियों। दोस्तों ये है एक क्या, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया। ऊष्मा शोषी प्रक्रिया बताइए साथियों कौन सी है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना बी और सी, यानी रासायनिक और जैविक दोनों। ठीक, रासायनिक जैविक दोनों। ठीक, ऑप्शन नंबर इसमें री करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक बल्ब की शक्ति 100 वाट है, इसका अर्थ क्या है, बताइए दोस्तों क्या है इसका अर्थ। साथियों इसका अर्थ है कि वह एक विद्युत वाट एक कंडक्टर, मानी कहने का मतलब है कि ये 100 जूल ऊर्जा लेता है, यानी वह प्रति सेकंड कितनी साथियों, 100 जूल ऊर्जा लेता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पौधों में जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है साथियों। पौधों में जड़ का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, ये ऑप्शंस वही आगे ठोक, ये मिस्टेक हो गई, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा साथियों इसका, पौधों में जड़ का क्या मुख्य कार्य होता है दोस्तों, पानी और खनिज को अवशोषित करना। ठीक, क्या होता है राइट आंसर साथियों, पानी और खनिज को अवशोषित करता है। पानी और खनिज को क्या करता है साथियों, अवशोषित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बताइए। दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक है बुध। कौन सा साथियों, बुध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है, बताइए। दोस्तों जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। दोस्तों इसको बनाने के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहे की कील और तार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक्सरे की खोज किसने की थी, बताइए। साथियों एक्सरे की खोज की थी रोएंटनजन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर काम करती है दोस्तों, ये करती है अपनी किस पर, रेडियो धर्मिता पर। परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर काम करती है साथियों, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना परमाणु संक्रमण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है क्योंकि, बताइए। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक, क्यों क्या होता है साथियों, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है दोस्तों, ये बनता है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43, ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजर सकती, याद रखना साथियों किससे नहीं गुजरती, निर्वात से। निर्वात से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44, एमआरआई का पूरा नाम क्या है दोस्तों एमआरआई का पूरा नाम बताइए। दोस्तों एमआरआई का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक,
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर अपना ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे हल्की धातु कौन सी है साथियों? सबसे हल्की धातु है अपनी लिथियम। कौन है साथियों? लिथियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्त? ये की थी दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग किससे ढका हुआ है साथियों? अधिकांश भाग ढका हुआ है जल से। ठीक है, जल से। ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होता है दोस्तों? होता है ऑक्सीजन से। किससे साथियों? ऑक्सीजन से होता है, मीथेन से भी होता है और नाइट्रोजन से भी होता है। तो अपन फिलहाल इसमें कौन लगा देंगे दोस्त? अपन इसमें लगा देते हैं अपनी, कौन सी गैस लगा दें? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, परमाणु बम किस तंत्र पर कार्य करता है बताइए दोस्त? परमाणु बम का काम करता है नाभ की विखंडन पर। किस पर साथियों? नाभ की विखंडन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? अब दोस्तों ये देता हूँ आपके लिए HW। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्त आप मुझे ये भी बताना कि आपने टोटल 50 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट करे हैं। ठीक है, बाकी साथियों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में जो भी कमी लगती है प्लीज़ कमेंट किया करो ताकि मैं उन कमियों को सुधार सकूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।